हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोरोली और मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूं और आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए लेके आए हैं कि मोदी और कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक के बाद बसपा और सपा भी है वो मजबूती से मैदान में है, उतरने की तैयारी कर रही है और अपनी समीक्षाएं और चालों के नजर विरोधियों को चित और पट कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि 12 जनवरी को जैसा ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने भी अपना स्ट्रोक चलते हुए प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा। वैसे प्रियंका गांधी है उत्तर प्रदेश में पहले भी लगातार प्रचार करती रही है, लेकिन उनका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। प्रियंका गांधी इससे पहले भी रायबरेली, अमेठी के आसपास के एरियो में है वो लगातार कांग्रेस का चुनाव प्रचार करती रही है और उत्तर प्रदेश में वो लगातार प्रचार करती है उसका कोई, लेकिन उनको राष्ट्रीय महासचिव एकदम से बनाए जाने से पूरे देश के अंदर लगातार चर्चाएं उमड़ी और लोगों ने अलग अलग उस पर प्रतिक्रियाएं दी। इसी के साथ साथ है बीजेपी की तरफ से भी है वो अपने पार्टियों को पदाधिकारियों के साथ साथ लेने में मन की बात भारत और अपने कार्यक्रमों के साथ है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ने का कदम उठा दिया है। लेकिन बीएसपी और सपा का अलायंस होने के बाद जैसे ही अति पिछड़े और दलित वोट, मुस्लिम वोट एक तरफ होने लगे, मायावती और अखिलेश यादव किसी भी प्रकार का ये नहीं चाहते कि दोनों के बीच में फूट हो और क्या किसी भी प्रकार की कोई पार्टी के मतभेद हो। इसके लिए उन्होंने नया मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बीएसपी और सपा की 7 कमेटियां गठन करने का मायावती और अखिलेश ने फैसला लिया है। मायावती और अखिलेश यादव ने फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग कमेटियां ना बनाई जाए, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की 7 कमेटियां बनाई जाए और लोगों के बीच में जाकर अपना काम करे। उन्होंने ये भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिले की कमेटी बनेगी या विधानसभा की कमेटी बनेगी, उन दोनों के अंदर दोनों ही पार्टियों के जो नेता है वो साथ साथ रहेंगे। साथ ही जहां प्रचार करने की बात आएंगी वहां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो एक साथ जाएंगे और केंद्र की जो नीतियां 15 लाख रोजगार, 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में यानी 2 करोड़ रोजगार के साथ साथ जितनी भी नीतियां वो उनको स्पष्ट रूप से रखेंगे। अब इस तनाव के बाद, तैयारी के बाद ये हो चुका है कि जो आपसी सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव है वो उससे दूर हो जाएंगे और वो एक साथ काम कर सकेंगे। मायावती के इस प्लान के बाद अखिलेश यादव ने भी इसकी हामी भर दी है और कई जिलों में ऐसा शुरू भी हो चुका है। दरअसल कई कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और जिला की कमेटियां उन्होंने अपने अपने स्तर पर एक साझा कमेटी बनाने का है वो फैसला कर लिया है। पार्टियों की दोनों की जो कमेटी है, समाजवादी की अपनी समाजवादी की रहेगी, बीएसपी की, लेकिन एक साझा कमेटी रहेगी जो लोकसभा चुनाव के अंदर है वो प्रदेश में पूरा काम करने, अपने लोकसभा क्षेत्र में काम करने का कार्य करेगी। इससे अभी स्पष्ट हो चुका है कि मायावती और अखिलेश यादव किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में उनके पास किसी भी प्रकार से वो कमजोर रहे और कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव हो। इसलिए उन्होंने इस तरीके के कार्य और साथ ही मायावती ने अपने दिशा निर्देश देते हुए कहीं जगह पर लोकसभा प्रभारी भी है नियुक्त कर दिए हैं और बसपा की ये रीत रही है कि लोकसभा प्रभारी ही प्रत्याशी होते हैं। इसकी वजह से अभी तक उन्होंने कोई सूची आधिकारिक जारी नहीं की है, लेकिन जहां तक सूचना आ रही है कि मायावती ने है वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि कौन सी सीट पर है वो कौन चुनाव लड़ेगा। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।